किसी को कांटों ने मार डाला, किसी को फूलों ने तोड़ डाला। जो इस मुसीबत से बच गए उनको असूलों ने तोड़ डाला। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कच्चे कर्म से पक्का नहीं करना सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सहारण। जैसा कि आपको पता है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन है, वो कर्मचारियों ने ऐलान किया है। जैसा कि आज ने आपने अखबारों की सुर्खियां देखी थी कि रोडवेज ने ऐलान किया है कि वो चक्का जाम रखेंगे, वहीं अन्य जो विभाग हैं उन्होंने भी पेन डाउन का ऐलान कर दिया है। इसी सिलसिले में नराणा हेड पर जो सिंचाई विभाग के कर्मचारी हैं उन्होंने भी, आप देख सकते हैं, आज एक मीटिंग का आयोजन किया है। तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं और स्टेट बॉडी के लोग पहुंचे हैं, वहीं जिला के पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं, इस पूरे मामले को देखते हैं कि जहां आम पब्लिक सड़कों पे है, उसी के साथ साथ जो कर्मचारी हैं वो भी सड़कों पे आए हैं। वो अपनी मांगों को लेकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, इस पर हम चर्चाएं करते हैं। हमारे साथ हरदत्त सारण जुड़ेंगे जो कि सिरसा की जनरल बॉडी को देखते हैं। नमस्कार। नमस्कार, और आप ठीक हो? आज जो मीटिंग की गई है, क्या एजेंडा? आज का मुख्य उद्देश्य तो ऐसा है सतवीर, पीछे हमारे डिपार्टमेंट के एक्शन एसडीओ के तबादले हुए नए आए हैं, तो हमारे जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं उनके बारे में सभी मिल बैठकर बात करेंगे, उसके बाद में उनको देंगे। और 9 तारीख को एक प्रदर्शन जो चोपटा ब्लॉक स्तर पर हर ब्लॉक में हर मतलब सिरसा अलग किया जाएगा, एलनाबाद अलग है, चोपटा अलग है, भट्टू अलग है। इस तरह से हमारे जो हिस्से में चोपटा ब्लॉक आए है तो ब्लॉक में प्रदर्शन करेंगे। उस पर भी विचार विमर्श करके जितने भी सदस्य आए हैं उनसे विचार विमर्श करके उस चोपटा के उस प्रदर्शन को सक्सेस करने के उद्देश्य से ये आज किया गया है। सबसे ज्यादा पब्लिक से जुड़ा हुआ मामला है सिंचाई का। हम लोग इससे जुड़े हुए हैं, पानी नहरों में आ नहीं रहा है। अधिकारियों कर्मचारियों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है, क्या मामला क्या है इसमें? ऐसा है सतवीर, मतलब सरकार की जो पॉलिसियां है वो गलत है। पब्लिक और डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं उनकी भी अंडरस्टैंडिंग है वो कुल मिला के अच्छी नहीं बन पा रही है। जैसे पीछे 3 मार्च से लेके मतलब 3 महीने से ये कंटिन्यू ये चल रहा है। 1 हफ्ता नहर चलती है, 2 हफ्ता बंद रहती है, उसमें भी उसको पानी पीने का मतलब माना जाता है और लोग पानी लगाते हैं। कर्मचारियों को भेजा जाता है, पीटा जाता है, अधिकारी उस पर कोई ज्यादा वो मतलब इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। वो रिपोर्ट सरकार के पास जाती है, उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार बिल्कुल नेगेटिव रवैये के साथ, जैसे आपने अभी आपके सोशल मीडिया पे चल रहा है भी, जो ग्रुप डी मानो या मतलब बेलदार कनाल गार्ड है उनको मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, इस जो श्रेणी जो ये सरकार बनी है ना भाई साहब, उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि मतलब इस सरकार का एक ही उद्देश्य है, किसान को कर्ज से, कर्मचारी को मर्ज से किसी तरह मार दिया जाए। तो आने वाला टाइम बड़ा खतरनाक है। इसके बारे में पूरे डिटेल के साथ हमारे साथ ये मतलब जिले से, स्टेट से हमारे साथी जो सीनियर हैं वो आए हैं, वो आपको बताएंगे। जितना मेरे मतलब अंडरस्टैंड देखने में जो सिस्टम था मैंने आपको इसके बारे में अवगत करा दिया है। धन्यवाद आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद। मतलब जिस तरह की बातें आम चल रही हैं कि छोटे कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं वो मनमर्जी कर रहे हैं, सरकार की जो तानाशाही है, अफसरशाही हावी हो गई है, लेकिन धरातल पर काम करने वाले जो लोग हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसकी जो मार झेल रही है वो पब्लिक झेल रही है। उसी के लिए हमारे साथ स्टेट बॉडी से साथी जुड़े जी। आपका सर स्वागत है। पहले तो क्या नाम सर आपका? मेरा नाम, सबसे पहले तो आपके चैनल को, आपके दर्शकों को, और जहां नराणा सब डिवीजन से जितने भी कर्मचारी आए हैं, मैं राज्य कमेटी की ओर से संगठन सचिव होने के नाते कृष्ण कुमार चमारखेड़ा, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आपने भी अपना कीमती टाइम निकाला, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ये आज जो हमारी मीटिंग हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन रजिस्टर नंबर 41 के उसके आह्वान पर है कि 9 जुलाई की जो हड़ताल है, राज्य कमेटी ने फैसला किया कि 9 जुलाई की जो हड़ताल है, 11 ट्रेड यूनियन है हमारी ऑल इंडिया लेवल की, तो उनमें सभी संगठन है 11 ट्रेड, एक यूनियन को छोड़ करके ऑल इंडिया की 11 ट्रेड यूनियन 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाएंगी। तो जो हड़ताल के जो उद्देश्य है, विषय, जो सबसे पहले तो हमारे जो श्रम कानून बनाए हैं, हमारे 42 श्रम कानून होते थे। अब सरकार ने जो लेबर कोड के, अब जब
ये जो साथी बैठे सभी के सभी लेबर में काम करते हैं, इनको काम करने के पैसे मिलते हैं, काम की तनख्वाह मिलती है। तो सरकार जो लेबर कोड का जो लेकर आई है बिल है, उसके विरोध में तमाम हमारी 21-22 मांगे हैं और जो जितने साथी संगठन जो है उन संगठनों को सरकार खत्म करने का प्लान बना रही है। जो मेन जो चीज हमारे एक संगठन और एक लेबर जो कोर्ट के हैं, इसके अंदर क्या है कि कोई भी मतलब काम करेगा, पहले 8 घंटे का टाइम होता था, 8 घंटे अपने ड्यूटी करो, अपना उसका वेतन मिलता। लेकिन अब सरकार जो बिल लेकर आ रही है 12 घंटे काम करनी है और 12 घंटे के ऊपर भी उनकी दिहाड़ी निश्चित नहीं करेगी सरकार। जैसे हमारे बीच में कौशल रोजगार कर्मचारी साथी आए हुए हैं, वो 10-10, 12-12 हजार रुपए में उनका कोई मतलब जो सरकार की जो नीतियां होती है, बनाए होते हैं, कानून बनाए होते हैं, सरकार कर्मचारी को कितना पेंशन मिलनी चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, उसका वो कोई सिस्टम नहीं है, कोई नियम नहीं है। ठेकेदारी प्रथा के तहत हमारे जो कर्मचारी साथी हैं उनको ना अपनी मर्जी से दिहाड़ी देंगे। लेकिन संविधान के अंदर जो चीज लिखी हुई है, उन संविधान की चीजों को लेकर के भी हमारी 9 जुलाई की हड़ताल है। दूसरी साथी जो कि हमारा जो हक है संविधान के अंदर लिखा हुआ, भाई आप किसी भी चीज का विरोध कर सकते हैं। सरकार ये लेकर आ रही है कि आप विरोध नहीं कर सकोगे किसी चीज का। जो हमने आपको दिहाड़ी दे दी प्राइवेटाइजेशन के हिसाब से भी आपको 8,000 रुपये महीना देना, तो 8,000 रुपये देंगे। तो इसके विरोध में काफी लंबी जो बातचीत है वो 9 जुलाई को हड़ताल के ऊपर सारे के सारे 11 ट्रेड यूनियन हमारी जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ रोडवेज से हैं, रोडवेज यूनियन के पुराने साथी हैं मदन जी, वो जुड़ेंगे। मदन जी, सबसे मजबूत यूनियन रही हरियाणा रोडवेज और अब पिछले काफी दिनों से कम एक्टिव है, कारण क्या है? सरकार ने डरा दिया है कि अधिकारों का हनन हो रहा है। सबसे पहले तो बेदड़ हरियाणा के चैनलों के साथियों को धन्यवाद, तमाम दर्शकों का धन्यवाद। मैं मदन लाल खोत, जिला प्रधान सड़क संघ। बात रही ट्रेड यूनियन की, रोडवेज की, रोडवेज के सड़क संघ का कोई भी संगठन हमारे एफिलिएशन में ना तो सरकार से डरता है और ना हम सरकार को डराते। हम अपने मांग और मुद्दों को लेके जो गलत नीतियां हैं, चाहे वो जनता विरोधी है, चाहे वो कर्मचारी विरोधी है, उन नीतियों का विरोध करते हैं। सरकार से बार बार मुलाकात भी होती है, मीटिंग भी हुई है, सरकार उस बात को मानती है, ये आपकी मांग और मुद्दे सही हैं, लेकिन धरातल पे लागू नहीं करती। सरकार से डरने वाला कर्मचारी, सड़क संघ का कर्मचारी, खासतौर पर रोडवेज का कर्मचारी सरकार से डरने वाला नहीं है। सड़क संघ ना तो आंख दिखा के बात करता है, ना आंख झुका के बात करता है, आंखों में आंख मिला के बात करता है। सरकार कोई हो, पूर्व की सरकारों का इतिहास देख लो और कर्मचारी का इतिहास देख लो। जो कर्मचारियों के साथ जो टकराया है वो भूतपूर्व कहलाया, मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बना। और हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेतावनी टाइम देते हुए हरियाणा के कर्मचारियों की जो मांग और मुद्दे, जो कौशल बंद करने की बात है, पुरानी पेंशन स्कीम को लेके है, तो वेतन आयोग 8वां लागू होना, उससे पहले 5,000 अंतरिम राहत देने की बात है। इन तमाम मांग मुद्दों को बैठ के धरातल पे लागू करे, नहीं तो पीछे विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों ने सरकार को आईना दिखा दिया था। हम कर्मचारी नहीं, हरियाणा के वोटर भी है, और हम पिछले विधानसभा में 74 सीटों पे सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया था वोट डाल के। तो सरकार टाइम देते हुए आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, अब भी टाइम है। यदि सरकार में रहना है, कर्मचारियों को सरकार में नहीं लेना, ना हमें टिकट चाहिए। केवल हम ये चाहते हैं जनता, हरियाणा की जनता को सुख सुविधाएं मिले, कर्मचारियों को उनका हक मिले। 8वां वेतन आयोग लागू, पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो, कच्चे कर्मचारियों पका किया जाए, कौशल रोजगार बंद किया जाए, ताकि साथियों का लेबर लॉ कोड वो जो 4 बनाए हैं वो हमारे लिए नहीं, वो हमारे खिलाफ है, वो सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो हमारा संविधान था उसकी धज्जियां ना उड़े, संविधान में रहकर कार्य करे। एक तरफ तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ये कहता है कि संविधान है वो हमारे गीता के समान है, फलान है, तो ये चीजें कहना और करनी मंत्र है। टाइम रहते हुए सरकार को चेतावनी और अपील कि कर्मचारियों के मांग और मुद्दे जनता के साथ बैठ के इसको सुलझाए। जनता त्राई है, आज एक कर्मचारी वर्ग नहीं है, हर जनता, हर वर्ग दुखी है। चाहे लेबर लॉ का लगा लो, चाहे किसी बात को लेकर, महंगाई को लगा लो। जैसे अब जमींदार है, पानी को लेकर, बिजाई पे पानी नहीं था, खाद को लेकर त्राई मची हुई। तो हम तमाम इस बात, ये दोनों तारीख की स्ट्राइक है 9 जुलाई की, पूरे ऑल इंडिया के आह्वान है। उसमें किसान संगठन, मजदूर संगठन, कर्मचारी वर्ग, तमाम लोग साथी साथ है। और साथी बेगराज जी ने एक बात बताई है, वो कह रहे हैं बीएमएस के साथी सरकार, बीएमएस के साथी हमारे साथ है। जो चंद लोग हैं जो सरकार की झोली में बैठ के लड्डू खा रहे हैं, जो ऊपर के नेतृत्व है, कर्मचारी जो उनके साथ जुड़े हो तो अपने हित के लिए जुड़े हुए हैं, वो कर्मचारी हमारे साथ 9 जुलाई की स्ट्राइक में जाएंगे। हरियाणा रोड कर्मचारियों ने हमारे को आश्वासन दिया इस बात को, और कल हम गेट मीटिंग करेंगे, हमारे साथ शामिल होंगे। इसलिए हम कर्मचारी को बीएमएस नहीं कह सकते, बीएमएस कुछ चंद लोग हैं जो सरकार की जोड़ी में बैठे लड्डू खा रहे हैं और कर्मचारियों को धोखा दे। धन्यवाद। जिला लेवल पर क्या तैयारियां आपके संग? मैं सर्व कर्मचारी संघ का जिला सचिव रमेश सैनी
जिला लेवल पर हमने लगभग सभी विभागों और सभी ब्लॉकों के विभागों में टेबल टू टेबल गेट मीटिंग के माध्यम से सभी कर्मचारियों को जागरूक किया है। सभी में उत्साह है। 9 जुलाई की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पूरे जोर शोर से होगी। अभी हमारी 4 तारीख को जन संगठनों के साथ मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में सभी किसान संगठन जो ब्लॉक लगते हैं, अपने चोपटा ब्लॉक के अंदर देवीलाल चौक है, उसके ऊपर सभी इकट्ठा होंगे। एलनाबाद के अंदर है देवीलाल पार्क है, वहां इकट्ठा हो गए। रानिया के अंदर नगर पालिका के अंदर, डबाड़ी के अंदर वीडियो ऑफिस के अंदर, सिरसा है बिजली घर, रोडवेज बस डिपो, यहाँ इकट्ठे होंगे। और सरकार ये सबसे बड़ा आनंद है, अभी 5 विभाग है जिसके अंदर है इरिगेशन है, कृषि है, बागवानी है, जो लगभग 7400 पदों को समाप्त कर रही है। और सरकार ये कह रही है भी मैं रोजगार बहुत ज्यादा दिया जा रहा है। और अभी पीछे पानी की समस्या किसानों के लिए बहुत बड़ी है। और जो कैनाल गार्ड है, बेलदार है, जो नहरों पर लगा रखे हैं, वो सरकार अभी इनको यहाँ से हटा के मर्ज करने का काम कर रही है। और ये मनरेगा मजदूरों की 200 दिन का इनको काम मिले और लगभग है दिहाड़ी 600 रुपए दिहाड़ी होनी चाहिए। और परियोजना वर्कर हैं उनको रेगुलर अभी कर्मचारी माना जाए। इन्हीं तमाम मांग और मुद्दे को ऊपर सभी जन संगठन है अपनी पूरे जोश होश आवाज में लगे हुए हैं। और हमारी राष्ट्र व्यापी हड़ताल पुरजोर से कामयाब होगी। धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद। ये तमाम जो तस्वीरें आप देख रहे थे हरियाणा हेड की, हमारे साथ और सीनियर साथी हैं, वो भी क्योंकि अनुभव भी इसमें साझा करते हैं। कई बार जानकारियां अधूरी होती हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये लग रहा है कि सरकार का जो तालमेल है वो काम करने वाले लोगों के साथ ठीक से नहीं है। और जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं वो भी यहाँ आए हैं। सर, आज इस मीटिंग में आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं अशोक कुमार, जिला प्रधान रिटायर्ड कर्मचारी संघ जिला सिरसा। ये आज की मीटिंग है, इस मीटिंग के अंदर भाग लेने के लिए आए हैं। आज की मीटिंग का विशेष मुद्दा है 9 तारीख राष्ट्रव्यापी हड़ताल के बारे में। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सरकार अस्तित्व खत्म करने जा रही है कर्मचारी का। अगर हमारा अस्तित्व ही नहीं बचेगा तो हम करेंगे क्या? नौकरी किस बात की? नौकरी करता है अपने बच्चे पालने के लिए करता है, सरकार के काम के लिए करता है, और सरकार नौकरियों को खत्म करने पे तुली है। और हम ये तो ये चाहते हैं जितने अब सरकार एक और महत्व दे रही है, एक बात का जिक्र कर रही है कि पदों को मर्ज कर रहे हैं। अभी जो मर्ज की बात कर रहे हैं मेरे साथी, हो सकता है ये मर्ज का जिक्र हो, घरा भेज दे। सरकार के हाथ में सब कुछ होता है। कहते हैं सरकार चाहे तो अपराधी बच नहीं सकता, अस्पताल में से खोज के लाते, तो सरकार चाहे तो कर्मचारियों को घरा भी भेज सकती है। ये मर्ज में बात नहीं चलेगी। पद समाप्त करने की बात है। पद समाप्त करना एक साजिश है। ये साजिश हमारे कर्मचारियों को रखना नहीं चाहती है, प्राइवेट को देना चाहती है, अंडानी अंबानी को सारा काम उनके जिम्मे सौंपना चाहती है। बनाना तो अमेरिका चाहती है, लेकिन अमेरिका नहीं बन सकता। उसका कारण है, कारण यह है कि अमेरिका की सुविधाएं भी तो दो आप। अमेरिका के अंदर तो मेडिकल की सुविधा भी है, और बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता है, गरीब बुढ़ों को सब पेंशन है, पूरा मेडिकल की सुविधा है। उसके मुकाबले में इंडिया के अंदर ये कभी नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा तो कोई भी साधन नहीं दे सकते। इसलिए हमारी ये मंशा है कि भाई साथियों को संबोधन करने आए कि सभी साथी 9 तारीख की हड़ताल पर जाएं। सरकार को एक संदेश दें कि आपके प्रति कितना रोष है। इसके अंदर कोई एक कर्मचारी नहीं हरियाणा का, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हड़ताल है। पूरे हिंदुस्तान का सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर रहेगा, मजदूर हड़ताल पर रहेंगे, किसान हड़ताल पर रहेंगे, और वो लोग भी हड़ताल पर रहेंगे जिनका कोई हाजिरी से कोई लेना देना नहीं है। हमारी तो हाजिरी लगेगी, स्पष्ट आएगा कि हड़ताल पे जा रहे हैं। मजदूरों की हाजिरी नहीं लगेगी, दिहाड़ीदार की कोई हाजिरी लगती, लेकिन वो काम नहीं करेगा तो उससे काम प्रभावित होगा सरकार को। और आखिर में एक बात करते हुए, जो ये हमारे आज हम बोल लेंगे ना जितने वाले, इनको रोक सरकार कामरेड कहती है। भाई ये तो कम्युनिस्ट हैं, इन्होंने तो सरकार के खिलाफ बोलना है, लेकिन हम अपने असूलों पे चलने वाले आदमी हैं। वो कहते हैं किसी को कांटों ने मार डाला, किसी को फूलों ने तोड़ डाला, जो इस मुसीबत से बच गए उनको असूलों ने तोड़ डाला। धन्यवाद। आपको बहुत गहरी बात कही आपने। ये तमाम
तस्वीरें और जानकारियां आपसे साझी हो रही थी बेधड़क हरियाणा न्यूज पर। मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारंग, कैमरा से होगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।